हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सिंपल यूनिट सेल के बारे में। हमने क्या देखा कि हमारे पास जो यूनिट सेल है, हमने एक यूनिट सेल को कंसिडर किया और हमने कहा कि हर कॉर्नर पर यहाँ पर परमाणु उपस्थित होते हैं और यहाँ पर जो परमाणु उपस्थित होते हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो इस एक यूनिट सेल, इस एक एकक कोष्टिका के लिए 1/8 होता है, क्योंकि यहां पर जो परमाणु होता है वो 8 अन्य यूनिट सेल में विभाजित होता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो परमाणु है उसका जो कंट्रीब्यूशन है इस यूनिट सेल के लिए 1/8, वैसे ही इस यहाँ पर जो परमाणु होगा उसका भी कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा। 1/8 1/8 सभी को ऐड करने से हमें ये पता चला कि प्रिमिटिव यूनिट सेल यानी आद्य एकक कोष्टिका में टोटल परमाणु 1 होता है। इन सभी को जोड़ दीजिए तो आपको 1 मिलता है। आगे देखते हैं। बीसीसी यूनिट सेल में हमने देखा कि परमाणु हमारे कोनों पर भी उपस्थित होते हैं और बॉडी के सेंटर पे भी। तो ये चीज यहाँ पर हमने ये कैलकुलेशन भी देखी थी। पिक्चर भी सफिशिएंट है समझाने के लिए कि कोनों पर जो उपस्थित होते हैं परमाणु उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 है और हर कोने पर 1/8 कंट्रीब्यूशन के साथ टोटल परमाणु की जो संख्या है वह 1 होगी। बॉडी के सेंटर में जो परमाणु उपस्थित है वह 1 है और वह सिर्फ इसी यूनिट सेल के लिए। तो टोटल ये जो नंबर होता है वो होगा 2 परमाणुओं का। बात करेंगे हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में बच्चों हम क्या देखते हैं कि कोनों पर तो परमाणु हमारे उपस्थित होंगे। यहां पे देखिए कोने पर यह उपस्थित होंगे, यहां पर यह उपस्थित होंगे। हम बात कर रहे हैं एफसीसी की। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एफसीसी की। लेकिन यहां पर हमारे पास और यहां पर इन सभी का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8 1/8। इन सभी का कॉर्नर्स पे जो प्रेजेंट होंगे उन सभी का कंट्रीब्यूशन कितना? 1/8। लेकिन फेस सेंटर्ड की बात हो रही है। कॉर्नर्स पर तो उपस्थित होंगे ही, साथ फेस पे होंगे। एक यहां पे होगा, एक यहां पर होगा, एकदम सेंटर में, फेस के सेंटर में। देखिए मैं इसको ड्रॉ भी कर दे रही हूं। यहां पे देखिए एकदम फेस के सेंटर में यह उपस्थित होगा। एकदम फेस के सेंटर्स में भी इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं, परमाणु उपस्थित होंगे। तो टोटल कितने यहां पर फेस है? टोटल नंबर यहां पर फेस का कितना है? 6। कितने फेसेस हैं? टोटल 6 है। टोटल 6 फेसेस है। अब देखिए जो यहां पर उपस्थित होगा परमाणु उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 1/2 होगा, क्योंकि यहां पर हमें क्या मिलेगा? एक दूसरा यूनिट सेल भी तो मिलेगा। यहां पर हमें क्या मिलेगा? एक दूसरा यूनिट सेल भी मिलेगा। देखिए यहां पर आपको ये समझ में आ सकता है कि ये जो यहां पे परमाणु उपस्थित होगा ये कितने यूनिट सेल में विभाजित है? 2 यूनिट सेल में विभाजित होगा। 2 यूनिट सेल यानी 2 एकक कोष्टिका में विभाजित है, में विभाजित होगा, में विभाजित होगा। मतलब इसका अगर इस यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? आधा, 1/2 होगा ना। तो 6 इंटू 1/2। यहां पर जो परमाणु उपस्थित होगा वो अपने बगल वाले यूनिट सेल के साथ इस परमाणु को शेयर करेगा। यहां पर जो परमाणु उपस्थित होगा वो बगल वाले यूनिट सेल के साथ इस परमाणु को शेयर करेगा। मतलब इस यूनिट सेल में इस परमाणु का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/2। ठीक उसी तरह यहां पर जो परमाणु उपस्थित होगा वो अपने बगल वाले यूनिट सेल के साथ इस परमाणु को शेयर करेगा। तो यहां पे इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/2। तो देखिए यहां पे यही चीज लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए 8 कोनों में परमाणु इंटू 1/8 परमाणु प्रति एकक कोष्टिका। मतलब
जो यहाँ कॉर्नर पे जो परमाणु अवेलेबल थे उनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/8। यहाँ पर जो परमाणु उपस्थित होंगे कॉर्नर्स पे उसमें कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/8। 6 फलक केंद्रित परमाणु यानी 6 फेसेस, ये क्या है फेस है, ये सभी क्या है टोटल कितने फेसेस है 6। यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पर जो परमाणु उपस्थित है इसका कंट्रीब्यूशन कितना है इस यूनिट सेल के लिए 1/2। तो 6 इंटू 1/2 टोटल ऐड करने से आएगा 4 परमाणु। तो बात करेंगे अगर हम, यहाँ पे ये कैलकुलेशन पूरी नहीं दी हुई है मैं कर देती हूँ। यहां पर एफसीसी के केस में, एफसीसी के केस में बच्चों, एफसीसी के केस में जो टोटल परमाणु होंगे 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 परमाणु आएंगे। कितने परमाणु आएंगे 4 परमाणु आएंगे। तो आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, वहां पे कैलकुलेशन आधा दिया हुआ है लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एफसीसी के केस में टोटल नंबर ऑफ परमाणुओं की संख्या कितनी होती है 4 होती है। बात करते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल यानी अंत्य केंद्रित एकक कोशिका के बारे में। यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे परमाणु उपस्थित होते हैं वह कॉर्नर्स पर उपस्थित होते हैं और ऑपोजिट फेसेस पे। ऑपोजिट फेसेस, अब देखिए यहाँ पर अगर परमाणु यहाँ उपस्थित है इसके सेंटर में तो वह इस फेस पर उपस्थित होगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। इस केस में देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, इस केस पे देखिए यहाँ पर परमाणु कॉर्नर्स पे उपस्थित हैं जो क्लियर है। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, एक इस कोण इस फेस पर उपस्थित है और इसके ऑपोजिट फेस पे परमाणु उपस्थित है। इस केस में हम क्या देख रहे हैं, इस केस में कॉर्नर पे एक ये वाले फेस पर उपस्थित है और इसके एकदम ऑपोजिट वाले फेसेस पे। तो एंड सेंटर में हमें 3 टाइप की यूनिट सेल मिलते हैं। अगर हम किसी एक में कैलकुलेशन करें परमाणुओं की संख्या की, अगर हम परमाणुओं की संख्या को कैलकुलेट करें तो कॉर्नर्स पे कोनों पर कितनी होंगी बताइए, 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1 परमाणु। कितना होगा 1 परमाणु। लेकिन अगर हम फेस पर बात करते हैं ऑपोजिट, कौन से फेसेस पे, ऑपोजिट फेसेस, कितना नंबर है फेसेस का 2। देखिए एक या तो इस वाले फेस पे या तो इस फेस पे। तो फेसेस के केस में यहां पे 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1। तो टोटल कितने होंगे 2 परमाणु। अब देखिए यहां पर हम क्या देखते हैं कि मान लीजिए कि ये वाले फेस पर हमारा परमाणु उपस्थित है और इस वाले इस पर परमाणु उपस्थित है। तो हम क्या देखते हैं, मान लीजिए यहां पर उपस्थित है, यहां पर उपस्थित है और इसके जस्ट ऑपोजिट में। तो यहां पर इस परमाणु का कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल के लिए 1/2 होगा। क्यों, क्योंकि बगल में एक यूनिट सेल हो सकता है ना, एक और यूनिट सेल हो सकता है इसके बगल में। मान लीजिए यहां पर हम ड्रॉ कर लेते हैं, आइए इसे ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए अगर यहां पर एक यूनिट सेल और बना दिया जाए, कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या देखते हैं कि अगर ये वाले फेस पर हमारा परमाणु उपस्थित है, इसे देखिए, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है 2 यूनिट सेल में डिवाइडेड है। मतलब यहां इस वाले को ये 1/2 देगा और इस वाले को कितना देगा 1/2 देगा, आधा आधा ही देगा ना। तो वही लिखा है 2 इंटू 1/2। तो यहां पे ये टोटल कितने हो जाते हैं 2 परमाणु हो जाते हैं। तो यही चीज यहां पर लिखी गई है। यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है लेकिन जो फाइनल आंसर दिया हुआ है यहाँ पे 2 परमाणु उपस्थित होते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने इसे समरी किया है, यहाँ पे से समराइज किया है कि बॉडी सेंटर्ड सेल में हमें 2 परमाणु मिलते हैं, फेस सेंटर्ड सेल में हमें 4 परमाणु मिलते हैं, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में हमें 2 परमाणु मिलते हैं और सिंपल यूनिट सेल में 1। तो आज बस इतना ही, बहुत ज्यादा हो गई पढ़ाई, अब करते हैं थोड़ा सा आराम। जितनी भी चीजों को पढ़ा है उसे रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए। कोई चीज अगर समझ में ना आए तो क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पे जाना है, वहां पे ग्रुप को ज्वाइन करना है और अपने क्वेश्चंस को पूछना है।
इन केस कभी कभी हो जाती है देरी, लेकिन फिर भी हम करते हैं पूरा प्रयास कि आपके हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।